हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है। मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वारी रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स ली हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी हरियाणा में बीजेपी सरकार बना रही है, नायब सिंह सैनी कह रहे हैं हरियाणा में बीजेपी एक तरफा सरकार बना रही है। उनका तो कहना बनता है। हाँ। अगर वो मना करेंगे, नहीं बना रही है तो फिर लेकिन गजब का कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है सैनी साहब में। अब ये क्या है कि क्या एक कहावत है ना कि बुझने के पहले जोर से भभकता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये सैनी साहब को देख के वैसा ही मुझे लग रहा है। अब थोड़ा इंतजार करना चाहिए अभी से। अच्छा, खैर ठीक ही कहा हमारे साथी ने कि अगर दावे नहीं करेंगे तो क्या मान लेंगे कि हार हो रही है। लेकिन नतीजों का दिन है ना, तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, राजनेता सबसे बड़े कलाकार होते हैं। मतलब अंदर तो उन्हें भी पता है उनकी खुद की सीट फंसी हुई है। तो ये सैनी साहब की कलाकारी थी, सुपर कलाकारी है इनकी। हाँ। अभी कल इन्होंने बयान दिया कि हमने सब कुछ है हमारे पास। हाँ। ईवीएम तक के पर इन्होंने कह दिया था। हाँ। तो ये कुछ नहीं है, तो जैसा कहा ना उन्होंने ना, वो तो कह रहे हैं कि एक तरफा, मतलब उन्होंने तो ये भी नहीं कहा किसी को साथ लेंगे। नहीं, इन सब का अब कोई मतलब नहीं बचता है। थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना चाहिए और कहना चाहिए कि जो भी होगा वो देख लेंगे। हाँ। अब जब कुछ घंटों में आना ही है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा तो है ही नहीं ना। वो तो कह रहे हैं बढ़िया रात गुजरी है। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा देखिए वो क्या कह सकते हैं। दूसरा, जान रहे हैं कि टीवी वाले खड़े हुए हैं तो ठीक है, अपने जो वर्कर्स जो पहुंचेंगे काउंटिंग बूथ में उनमें हौसला बना रहा है, ऐसा ना हो छोड़ के घर चले आए जल्दी से। तो जी जल्दी से। रात दिन में बदलेगी वो बात है ना कि उजाला आएगा कि नहीं आएगा। उजाला किसके लिए आने वाला है? नायब सिंह सैनी तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। नायब सिंह सैनी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जो बीजेपी की अगर 20 बाई 15 25 सीटें आएंगी तो नायब सैनी की वजह से ही आएंगी। पहले वाले मुख्यमंत्री तो एक पे लेके आ गए थे। तो सैनी साहब को लग रहा है कि सुपड़ा साफ होने से अगर बीजेपी का बचा लेंगे तो बहुत है। देखिए, कुछ इज्जत बच जाए तो यही कोशिश होगी इस वक्त उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में। हाँ। तो यही चल रहा होगा कि किस तरह से कुछ इज्जत बच जाए, 10 से नीचे ना छूट जाए कहीं, जो हालत हमारे साथी भी बता रहे हैं। कुछ इज्जत बच जाए, वो तो एक तरफा सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। 2005 में पहली बार ईवीएम से वो काउंटिंग हुई थी हरियाणा में, तो ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और दिख रहा था 12-1 बजे के बाद ट्रेंड क्या चलने वाला है। 9 सीटों पे इनेलो आगे थी। तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या रहने वाला है, तो जब ये दिख रहा था ईवीएम से, तो बोला हम मेजोरिटी से सरकार बना रहे हैं। 9 सीटें आप दिख रही है। खूबी है नेताओं की, और उस खूबी में महारत सैनी साहब की। नहीं, मुझे लगता है लाजमी है इस वक्त वो मुख्यमंत्री है, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा के रखना है, अपने वर्करों का हौसला बढ़ाना है। तो इस वक्त सुबह सुबह ये क्यों कहते हैं कि मैं हार रहा हूँ? हाँ। उनके कार्यकर्ता न कम से कम बस ये कहेंगे कि मैं एक तरफा हम सरकार बनाने वाले। कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा में? आनंद जी, अब ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण पूछ लिया आपने। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? फिर मुझे 2005 में जाना पड़ेगा। भजन लाल ने 67 सीटें पाई थी, मुख्यमंत्री हुड्डा जी बन गए थे। हाँ। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने वाला खेल कि अभी हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन पेच फंसा रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा? जम्मू कश्मीर कहाँ के बारे में बताएंगी? जम्मू कश्मीर। जल्दी से, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री अभी भी मिस्ट्री है, लेकिन एडवांटेज बीजेपी है वुमेन वोटर्स। ठीक है, अभी तो 1 घंटे से भी कम का समय रह गया। मिस्ट्री थोड़ी देर में खुल जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।